मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की, आज के आनंद की जय। और आनंद ऐसे ही आता है, सोच समझ के आनंद आता नहीं है। सभी को थोड़ा सा आश्चर्य है, भागवत जी आज से 8 बजे से 8 बजे से लाएंगे। तो आप सभी को कथा प्रारंभ से पहले भूमिका बता दूं कि कथा की भूमिका चलती रहती हम लोगों की, और कोरोना से चल रही थी। कोरोना के बाद सब बंद, घर में लॉकडाउन में सब बैठ गए। अब उसके बाद जब धीरे धीरे सभी क्रियाकलाप शुरू हुए, जनजीवन सामान्य हुआ, तो कथा का दौर भी चला। भूमिका 2-3 महीने से बन रही थी, दिसंबर, जनवरी, 7 जनवरी, 14 जनवरी। अब वो कुछ ना कुछ कारण ऐसे आते हैं कि भूमिका बन नहीं पा रही थी। कभी घर की समस्याएं, कभी नदी नालों की समस्याएं, कभी जन्म मरण की समस्याएं, कभी अपनी नौकरी चाकरी की समस्याएं, तो बड़ी समस्याओं से चल रहे थे। और कुछ ना कुछ आती गई और हम भी खसकते रहो। अब 4-5 दिन से अंतरात्मा बहुत खसक रही थी अंदर ही अंदर कि यार अपन ने लिया तो 108 का संकल्प है, बाहर नहीं कर पाए वो तो समझ में आता है कि चलो अपन बाहर कहीं नहीं कर पा रहे हैं, पर जहां अपने घर में ही नहीं कर पा रहे हैं। अब महेश यादव नगर, राधा कृष्ण मंदिर, अब महेश यादव नगर को तो मैं पूरा अपना घर ही समझता हूँ। तो मैंने कहा अगर अपन अपने ही घर में कथा नहीं कर पा रहे तो अपना 108 का संकल्प पूरा हो नहीं सकता। 2-3 दिन से दिमाग में चल रहा था करनी है। प्रयास यह था कि कुछ अच्छे से करें, पर देखा कि अब कुछ नैया डोल रही है। तो सुबह उठे, अच्छा सपने वो होते हैं जो सोने भी नहीं देते। एक महान व्यक्तित्व ने कहा, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पता था कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो रात भर मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी कि मैंने कहा अपने वार्षिक जो त्यौहार होता है दिसंबर में, भागवत जी होती है, वो भी नहीं हो पा रही है। करना था धर्मराज का उद्यापन, उसकी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी क्योंकि साल में एक बार आता है। सत्यनारायण कथा तो हर दूसरे दिन आती है, हर रोज आती है, बचपन से आती है। धर्मराज की पूजा करनी है, पोथी भी नहीं पढ़ी थी, और बस आके हरिओम बोले धर्मराज की पूजा करना है, मैं बोलूँ आप भागवत करना है। तो भूमिका ऐसी बनी। तो हमने सोचा आज शाम को हरिओम, मैंने कहा माइक तैयार रखना, कलश तैयार रखना, अपन भागवत जी शाम को करेंगे। अचानक प्रोग्राम बना तो कुछ को पूछा, कुछ को नहीं पूछा। तो इस पूछने में आप बुरा ना माने, क्योंकि हमें भी कल पता नहीं था कि आज हम भागवत कर रहे होंगे। इसलिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मन में संकल्प है तो वो दिमाग में कचोटता रहता है कि संकल्प पूरा करना है। तो उस उद्देश्य से अपन ने मंदिर के अंदर की भूमिका बना ली। अब हुआ ये कि जब भूमिका बनी तो भगवान कहते तू मेरी ओर एक पाँव रख, मैं तेरी ओर एक पाँव रखता हूँ। अपनी दृढ़ता थी आज मंदिर के अंदर ही करना है। 4 जनक खसकते रहे, फिर अपने को भागवत जी करना, शांति से केवल 7 दिन भागवत करना है। मंदिर के अंदर व्यवस्था हो नहीं पाती। तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि आप सभी का सहयोग हुआ, सभी का सहयोग। किसी ने तखत लगा दिया, किसी ने ईंट लगा दी, किसी ने चिपकी लगा दी, किसी ने माइक लगा दिया, किसी ने हाइलोजन लगा दिया, किसी ने भागवत जी उठा ली, किसी ने पूजन कर दिया, किसी ने पुष्पमाला चढ़ा दी। तो ये सबकी भागवत जी प्रारंभ हो गई। और होना भी अब यही चाहिए, प्लानिंग नहीं करेंगे।
सोचा काम कभी होता नहीं, रहा काम रावण से होता नहीं। तो अपन भागवत जी प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। तो मैं भूमिका इसलिए बनाई कि आप सभी को ये रहे कि कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग थी 7 तारीख से बाहर की, ऐसे वैसे ये वो, तो कुछ हुआ नहीं। जो हुआ वो आपके सामने हुआ। तो आज आप जब घर से यहाँ से घर जाएं, जो भी अपने परिचित हैं उनको बोल दे कि 4 नंबर में भागवत जी है, सुनने चलना है। मैं भी बोल दूंगा। तो आप लोग इतना सा निवेदन कि आज कथा सुन के जब जाएं, कल दिन भर आपके समय है, कल दिन भर भी आप बोले कि आपको कथा सुनने चलना है, श्रवण करने चलना है। कथा का समय 8 बजे से रहेगा। कुछ परिवर्तन होता है तो अपन सब साथ में है। अब कथा प्रारंभ हो रही है तो निश्चित ही हमारे लोगों के कुछ संकल्प थे कि हम इनके निमित्त भागवत कथा को श्रवण करें। तो आप सभी से निवेदन है कि संकल्प की सुपाड़ी सभी लोग, ये कथा का नियम होता है। नियम तो भी आएंगे आगे, पर अभी अपन पहले दिन की कथा है, पहला प्रसंग भी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो अपन ये ध्यान रखें कि अपने पल्लों में सुपाड़ी बंधी हो, या एक पुड़िया में तिल्ली हो, या चावल हो, या अक्षत अपनी पुड़िया में बंधे हो। फिर अपन कोई कार्य भी कर रहे हो तो भी चलता कि भगवान के कार्य ही सब कर रहे हैं, हाथ में लेकर इतनी देर नहीं बैठा। तो आप लोग सुपाड़ी, तिल्ली, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल जो भी उचित हो, उपलब्ध हो, उसे रखें। और कथा समापन के बाद में भगवान को अर्पण कर दें, या जिन भी पितृ देवता के निमित्त हम कथा को श्रवण कर रहे हैं उनकी तस्वीर के आगे यह गंधाक्षत, तुलसी दल, पुष्प, सुपाड़ी अर्पण कर दें। क्योंकि हम कथा अपने लिए तो सुनते ही हैं, पर जो ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, उनके लिए भी ये ऋण हमें चुकाना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी का सर्वप्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो इस संसार की, विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है। ये ब्रह्मा बन के उत्पत्ति होती है, विष्णु बन के पालन होता है और शिव बन के संहार होता है। तो जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। हम लोग 3 प्रकार के तापों से परेशान रहते हैं, आदिक, भौतिक, देविका, आध्यात्मिक। इन 3 प्रकार के तापों को, या यूं समझें, जो हम तन से, मन से और धन से दुखी रहते हैं। व्यक्ति दुखी किन कारणों से रहता है? कोई तन से दुखी रहता है, कोई मन से दुखी रहता है, कोई धन से दुखी रहता है। तो इन तीनों प्रकार के दुखों के ताप से जो हमारी रक्षा करे, उस सच्चिदानंद रूपाय भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम नमन करते हैं। अब व्यास जी ने भागवत जी की, अगर उन्होंने सोचा कि मैं गणेश जी की वंदना पहले करूं तो मुझे माता जी की वंदना करना पड़ेगी। अब यदि माता जी की वंदना करी तो भोलेनाथ की पूजा करना पड़ेगी। अब भोलेनाथ की पूजा करूंगा तो फिर भेरू महाराज, बजरंगबली नाराज हो जाएंगे। तब व्यास जी ने भागवत जी के सर्वप्रथम श्लोक में सत्य की स्तुति की, और सत्य तीनों में है। सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात भगवान सब में है, सत्य सब में है।
और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये सब देवताओं का ग्रंथ है। इसमें सब भगवान की कथा है और इसमें सत्य की कथा, और सत्य सब में होता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें सत्य ना हो। इसलिए सबसे पहले सत्य की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब दूसरे श्लोक में व्यास जी ने सुखदेव जी की वंदना की। यम प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिन्दुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। अर्थात मैं ऐसे सुखदेव जी महाराज की वंदना करता हूं। कैसे? जिन सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही जिन्होंने घर बार छोड़ दिया और पुत्रों, व्यास जी ने कहा पुत्र रुको, पर उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। और जो मार्ग में माताएं बहनें थी, उन्होंने कहा कि देखो ये सुखदेव जी परम ज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी ने काम क्रोध मद लोभ को जीत रखा था। जब सुखदेव जी निकले तब किसी प्रकार का संकोच उन माताओं बहनों ने नहीं किया, और जब व्यास जी निकले तो माताएं बहनें संकोच करने लगी। तो व्यास जी ने कहा कि तुम मुझे देख के संकोच कर रही हो और मेरा पुत्र निकल के गया जब तुमने संकोच नहीं किया। तब उन स्त्रियों ने, माताओं बहनों ने कहा कि जो सुखदेव जी हैं ये परम ज्ञानी हैं, परम भागवत हैं। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। देखिए, जय सभी को बोलना है, और कोई मंत्र आता हो तो आप अवश्य उसका उच्चारण करें। मन में उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय शरणम मम। जो भी हमें उचित लगे भगवान का नाम स्मरण करें। और गोपाल कृष्ण भगवान की। जब भी पंडित जी जय बुलाएं तो जय आप लोग बोलें, क्योंकि व्यासपीठ पे बैठ के यजमान के मुख से भगवान का नाम निकलवाना या उच्चारण करवाना, यही व्यास का उत्तरदायित्व होता है। किसी भी प्रकार से मेरे यजमान का कल्याण हो, मेरे यजमान के मुख से भगवान का नाम निकले। इसलिए जब तक हम यहाँ उपस्थित हैं तब तक भगवान की जय जयकार करें, भगवान के नाम स्मरण करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरे उतरे भवपारा। अब कलयुग में केवल नाम ही आधार है। नित्यमं कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिवाया नरास्ते वे अर्चन्ति सदा ममः। जहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, जहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण में साक्षात भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं, जहाँ व्यास जी विराजमान होते हैं, जहाँ पे आप जैसे श्रद्धालु भक्त रसिक विराजमान होते हैं, वहाँ पर कलयुग बाहर खड़ा रहता है। ऐसा भागवत जी में लिखा है। नित्य मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, और तिष्ठन्ति वैष्णवा, जहाँ पे वैष्णव लोग बैठते हो, कथा सुनते हो। कलिवाया नरास्ते, अर्थात कलयुग बाहर खड़ा रहता है। तो जब हम कथा सुनते हैं तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता, कलयुग का जो भी दुष्प्रभाव है हमारे ऊपर नहीं होता। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक ऋषि
सोनक ऋषि के आचार्य हैं सूत जी महाराज। बोले सूत जी महाराज की जय। अब सूत जी महाराज और सोनक जी ये हर कथा में आते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक ऋषि और सूत जी महाराज, इन्होंने ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया। एक यज्ञ तो होता है सुहा करने वाला, केवल सुहा करना है, पर यह होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में हम कथा सुनते हैं और कथा सुनाते हैं। अब कथा सुनने सुनाने का भाव क्या कि हमारे मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, शंकाएं हैं, शास्त्र को लेकर, धर्म को लेकर के, उनकी जिज्ञासाओं का शमन हमारे गुरुदेव करते हैं। यह व्यासपीठ करती है, 4 वेद करते हैं। तो सभी सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा कि हे सूत जी महाराज, हमारे मन में नाना प्रकार की शंकाएं, जिज्ञासाएं, प्रश्न है कलयुग को लेकर के। अब हमने सुना है घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग में मनुष्य नाना प्रकार के पाप कर्म करेगा जो हम आसपास देख रहे हैं। लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, विवाद करेंगे, लालची हो जाएंगे और छोटी छोटी बात पे लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो ऐसे मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? और कलयुग के मनुष्यों में 3 चीज की कमी हो जाएगी। सब कुछ रहेगा, कलयुग के मनुष्य के पास सब कुछ रहेगा। हम पेट भर के अन्न खा सकते हैं, इतना अन्न हमारे पास में है। हम कुकर में अन्न भर के रोज फेंकते हैं, डब्बे में रोटियां भर भर के फेंकते हैं, इतना अन्न हमारे पास है, अन्न की कोई कमी नहीं है। धन की कमी भी नहीं है हमारे पास, धन भी हमारे पास खूब है। अब कुछ लोग कहते कमी है, पर हमारे पास कोई कमी नहीं। अगर धन की कमी होती तो हम पान सुपारी गुटखा नहीं खाते, टीवी मोबाइल नहीं चलाते, फालतू खर्चा नहीं करते, घूमने नहीं जाते। तो हमारे पास धन की भी कोई कमी नहीं है, अन्न की भी कमी नहीं है, रहने की भी कोई कमी नहीं है। पर 3 चीजों की हमारे पास कमी है, एक भक्ति की, एक ज्ञान की और एक वैराग्य की। ये तीनों चीज की कमी हमारे जीवन में है, भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की। हम किसी से भक्ति करने का कहेंगे तो दूर भागता है। कलयुग में आप सब कुछ कह दो, व्यक्ति एक बार में हाँ करेगा। पर यदि भक्ति करने का बोल दिया, पूजा पाठ करने का कह दिया, तो व्यक्ति दूर भागता है। और ज्ञान की कोई बात हो, वैराग्य की कोई बात हो, तो व्यक्ति से सदता नहीं है। तो कलयुग में 3 चीजों की कमी है, भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की। तो कलयुग का मनुष्य जब तक भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को धारण नहीं करेगा तो उसके जीवन में आनंद नहीं हो पाएगा। और आनंद किसमें मिलता है? जब हम भगवान की भक्ति करें, ज्ञान की प्राप्ति करें, वैराग्यवान हो। अच्छा, वैराग्य में ही सुख है, वैराग्य के अलावा किसी चीज में सुख नहीं है। इसलिए तीनों की वृद्धि कैसे हो आप हमें बताइए। तब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सूत जी ने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से सबका भला हो, किसी एकाधी का भला नहीं हो, जिसके करने से सबका भला हो, वो बात आपने मुझसे पूछी है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और हमें बात वही करना चाहिए जिसमें सबका भला हो, केवल अपना भला हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
तो जिसमें सबका भला हो वो बात आपने पूछी है, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और ऐसी कथा सुनाऊंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तब क्या कहा कि ये जो कथा सुनाऊंगा ये देवताओं को भी दुर्लभ है। अब हमको लगता है कि भागवत जी बहुत सुलभ है, कभी भी सुन सकते हैं, पर विश्वास माने इस कथा को सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, ये इंद्र को भी प्राप्त नहीं हो सकता, ये वरुण देवता को भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर उन्हें भी प्राप्त करना हो यह सुख तो मृत्यु लोक पे आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। एक समय क्या हुआ, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी सोनक जी ऋषियों को सूत जी महाराज बता रहे हैं कि जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं ये इतनी प्रभावशाली भगवान कृष्ण का स्वरूप है कि एक समय राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और सुखदेव जी उन्हें कथा सुनाने जा रहे थे। तब क्या हुआ, देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए और सुखदेव जी से क्या कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप ये कथा अमृत आप हमें सुना दे, और ये अमृत हम क्या करते, राजा परीक्षित को पिला देते हैं जिससे ये अमर हो जाएगा। तो सुखदेव जी ने देवताओं को तो मना नहीं करा था कथा मत सुनो, देवताओं से कहा था भाई मैं तुमको मना तो नहीं कर रहा हूं, तुम भी बैठ के यहाँ कथा सुन लो। तो बोले नहीं, हम यहाँ नहीं सुनेंगे, यहाँ एसी नहीं है, यहाँ आसन नहीं है, यहाँ बैठने को जगह नहीं है, यहाँ ठंड लगती, हम इंद्रलोक में कथा सुनेंगे, अपने रूम में कथा सुनेंगे, सोफे पे बैठ के कथा सुनेंगे। तब सुखदेव जी ने अनाधिकारी उनको समझा और कहा कि तुम्हारा अमृत नकली है, ये कथा अमृत असली है। क्यों? क्योंकि अमृत तो एक समय के लिए अमर करता है, पर ये कथा अमृत क्या करता है, जन्म मरण के चक्कर से छुटा देता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अभी चक्कर कितना बेकार है। हम यहाँ से किसी को बोल दो वो पटिया लेके आना है, फिर बोल दो वो सब्जी मंडी से वापस फूल ले आना, फिर बोल दो अरे वो नारियल तो भूल गए, फिर नारियल ले आना। तो व्यक्ति क्या बोलता है, एक बार में सब बोल दो ना, बार बार चक्कर क्यों लगवा रहे हो। ठीक वैसे ही क्या होता है कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, तो हम परेशान होते हैं। ये कथा अमृत क्या करता है, यदि हम इसे श्रवण कर लें तो ये जन्म मरण के चक्कर से छुटा देती है, ये मुक्ति दिला देती है। इसलिए इस कथा अमृत को हमें अवश्य पीना चाहिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो कथा अमृत को कब तक पीना चाहिए, जब तक हमारी मुक्ति न हो जाए। और ये कथा अमृत ऐसा अमृत है कि इसमें गुठली नहीं है, आम है। आम का जो रस पीते उसी तरह हमें से पीते जाने चाहिए। और कब तक, जब तक हमारी मुक्ति न हो जाए, जन्म मरण से न छूट जाए। अब हमें क्या लगता है, हम इस शरीर से बहुत प्रेम करते हैं, हम सोचते हमारा ये शरीर अच्छा रहे, हम निरोगी रहें, पर हम हो नहीं पाते। इस शरीर से हम दुखी रहते हैं और ये एक ना एक दिन छूटता है। तो भगवान कहते हैं कि इस कथा को सुन ले, ये शरीर से तेरी आसक्ति मिट जाएगी। और हमें लगता है कि नहीं ये संसार बहुत अच्छा है, हमारी मकान है, दुकान है, पैसा है, व्यापार है, व्यवसाय है, तो हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। पर विश्वास माने इसे छोड़ने की तैयारी करके रखना चाहिए। छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आज ही छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब है कि आसक्ति ना हो, जब तक गाड़ी धक रही है धकाते रहना चाहिए। और कुछ लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, पर ऐसा भी नहीं है। ऐसे जो
अभी हमारे सब लोग के साथ बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं बुरा ना माने कि हम लोगों को बोल रहे हैं पंडित जी गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बुजुर्ग लोग हैं कि सासू जी का ही काम है हम कथा सुनने जाएंगे। नहीं, बहुओं को भी चाहिए कि वो भी कथा सुनने आए, बेटों को भी चाहिए कि कथा सुनने आए, जो नाती पोते हैं वो बैठने लग गए तो वो भी कथा सुनने आए। वो भजन है ना, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। अब वो आ नहीं रहा मुझे, पर वो अच्छा भजन। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, बुढ़ापे में आंखों से देखा नहीं जाएगा, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। इसलिए जब मौका मिल जाए तब हमें भजन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, आनंदित होना चाहिए और इस्तीफा हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। कोई हमें नौकरी से निकाल दे, इससे अच्छा हम इस्तीफा दे दें अपना इस्तीफा। अब कोई निकाल दे तो अपने को बुरा लगेगा, और अपन इस्तीफा दे दे तो वे हमने नौकरी छोड़ दी। वैसे ही इस शरीर में भगवान नोटिस भी भेजते रहते हैं कि देख आज छोड़ना है, कल छोड़ना पड़ेगा, नोटिस देते हैं, पर हम उसको अवॉइड कर देते हैं। थोड़े बाल सफ़ेद होते हैं तो हम कहते हैं हम काले करा लेंगे, थोड़ी आंखें कमजोर, दूसरा नोटिस आया तो बोले हम चश्मा लगा लेंगे, तीसरा नोटिस थोड़े दांत आ गए, गिर गए, हिल रहे हैं, बत्ती सी चेंज करवा ली तो बोले अब हम इतना चेंज करवा लेते हैं तो भगवान को भी परेशान हो जाते। देखो इसको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहा हूँ ये। और साधु संत महात्मा क्या करते हैं, इस्तीफा तैयार रखते हैं। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए, ये संत लोग कहते हैं। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। अर्थात आप महलों में रख दो अच्छी बात है, आप झोपड़े में रख दो अच्छी बात है, आप पनीर की सब्जी खिला दो अच्छी बात है, आप मूंग की दाल खिला दो अच्छी बात है, आप भागवत अंदर करवा लो अच्छी बात है, आप भागवत बाहर करवा लो अच्छी बात है, आप भागवत बुलाए करवा लो अच्छी बात है, आप भागवत बिना बुलाए करवा लो अच्छी बात। मतलब जिस हाल में रखे उसमें रहना चाहिए। तो ये आसक्ति हमें शरीर से हटाना चाहिए। पर ये जो शरीर है हमारे भगवान का मंदिर है। यदि हमें भगवान मिलेंगे तो इस मनुष्य शरीर से ही मिलेंगे, इसलिए इसका एक तो मोह नहीं करना चाहिए, और प्रभु की कृपा से जब तक ये हमें मिला है तब तक इसे भगवान का मंदिर समझना चाहिए। ये शरीर क्या है, भगवान का पहला मंदिर है। ये मंदिर बाद का है, घर का मंदिर, लकड़ी का मंदिर, संगमरमर का मंदिर, आलिया का मंदिर बाद में है। पहले ये हमारा मन मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। पान सुपारी गुटखा ट्रम सट्रम ये वो खट्टा मीठा खा खुआ के इसको खराब नहीं करना चाहिए, इसको स्वस्थ रखना चाहिए, निरोगी रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का पहला मंदिर है। इसी से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और भगवान कहते हैं कि तू इसको साफ सुथरा 84 में भटकने के बाद ये मिला है। 84 लाख योनियां आप सभी को, मेरे को नहीं पता है, पर शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियां हैं। कीड़े मकोड़े जीव जंतु जलचर नभचर थलचर, कितने सारे जीव जंतु हैं। हम गीता जी में सुनते ना, पिछले जन्म में ये बेल था, ये गाय थी, ये कुत्ता था, ये कुत्ता थी। गीता जी के महात्म्य में कथा आती है ना, मेरे पुत्र ने मुझे खाने को नहीं दिया, चारा भी नहीं डाला, काम करवाया। तो हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, हम लोग अपने कपड़े चेंज करके ही आसपास घूमते रहते हैं, आसपास घूमते रहते हैं। और कोई के पिछले जन्म किसने देखा है,
तो देखिए, नहीं देखा है अच्छी बात है, याद नहीं है ये अच्छी बात है, और अच्छा बातें याद नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो बातें याद है उनसे हम दुखी हैं।